जय जानकी। अभी हम पहुंच चुके हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर में, और आपको बता दें यह वाइटल बायोलॉजी सेंटर जो है वो दरभंगा का बहुत ही फेमस कोचिंग संस्थानों में से एक है। आपको बता दें इस कोचिंग सेंटर के जो सर हैं ओपी राय सर जी, इनको राइजिंग स्टार्स ऑफ बिहार से पुरस्कृत किया गया है, जो निजी शिक्षक संघ में पहला सर है दरभंगा का। तो आपको दिखाएंगे अभी जो क्लास में पूरा क्लास रूम भरा हुआ है, और यह लगातार यहाँ पे जितने भी बैच हैं उसमें आपको छात्रों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि जी। कहाँ से आई हैं आप? कबीर चक से। आप तो बायोलॉजी रखी हैं। बायोलॉजी रखने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या रहा? नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो आपको उम्मीद है कि जो यहीं पे वाइटल बायोलॉजी सेंटर में ही आके आप नीट क्वालिफाई कर सकती हैं? पूरा कंफर्म। आप सुने या छात्राएं यहाँ करें, इनको नीट क्वालिफाई करना है, इसलिए इस कोचिंग संस्थान में आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिव नारायण जी। इतने छात्रों हैं, गांव घर में देखते हैं गार्जियन जो होते हैं कहते हैं बायोलॉजी रखा है तो अब डॉक्टर बनेगा। मतलब जितना देखते हैं सबको यही, इतने छात्र तो डॉक्टर ही नहीं बन जाएंगे, किस लिए इतना बायोलॉजी रखते हैं? मतलब सबसे पहले बात ये होती है कि सबको लगता है कि अगर मैथ लिए तो इंजीनियर और फिर बायो लिए तो डायरेक्टली डॉक्टर, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे आया था तो मुझे पता चला कि भाई नीट के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसे कोर्सेस हैं जो कि अगर नीट आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो तो आप उसके अलावा इन सब कोर्सेस में जा। सबसे पहले तो बायोलॉजी के बारे में रियलिटी किसी को पता नहीं होती है, जो लेते हैं उससे पता चलता है, और सही जगह पे जाने के बाद ही पता चलता है। जो कि मैं इनको गुरु जी हमारे उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और थोड़ा मैं यहाँ पे नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि खेलने के सामने है तो इसलिए, लेकिन दिल से सल्यूट करना चाहूँगा। और मैं जितना दिन कर रहा हूँ और देख रहा हूँ यहाँ पे सबसे अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे एक संस्कार भी मिलता है जो कि हमारे इंडियन होते हैं। और मैं कई जगह देखता हूँ कि कोई मतलब जैसे जनगण मन ये हमारे राष्ट्रीय गीत है तो काफ़ी ज़्यादा इसमें प्राउड फील होता है कि हाँ भाई अपने देश को भी थोड़ा कुछ लगता है कि भाई यहाँ पे आकर के कुछ कर रहा हूँ। तो बस इतना ही। किसी भी क्लास में ले जाके सर छात्रों से यदि पूछ दे उनका सब्जेक्ट रहते हैं तो आपको बता दे 95% छात्र जो होते हैं वो जवाब नहीं दे पाते हैं जो सब्जेक्ट किस लिए। लेकिन यह वाइटल बायोलॉजी सेंटर का ही देन है कि आज छात्र खड़ा होके कहते हैं जो बायोलॉजी किस लिए रखे, और सर का पढ़ाने का जो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी इस कोचिंग संस्था में दिया जाता है जो छात्र कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? कहाँ से आते हैं आप? बहेड़ी से आते हैं। अच्छा एक चीज कहिए, दरभंगा में तो हजारों कोचिंग संस्था है, आप बहेड़ी से आए हैं, वाइटल में ही आप आए, कैसे पता चला वाइटल के बारे में? बड़े भाई पढ़ रहे थे तो उन्होंने बतलाए। आपको बता दें जो यह कोचिंग संस्था लमसम 20 साल से यहाँ पे हैं, अब पूरा फेमस है। आप गांव घर में भी देखेंगे जो टीचर फेमस रहते हैं उनके पास यदि मेरा भाई पढ़ने के लिए आ जाए तो भाई भी पढ़ते हैं, भतीजा भी पढ़ते हैं, यानी विभिन्न तरह से जो घर के सदस्य होते हैं और छात्र होते हैं उनको भी उन्हीं टीचर के पास भेजते हैं। तो अभी आप लोगों को हम सर से भी बात करवाएंगे, ओपी राय सर से, जो आखिर इस कोचिंग संस्था का नाम वाइटल बायोलॉजी सेंटर किस लिए रखे, क्या कारण था, और आज इतने भारी संख्या में जो छात्र यहाँ पे आए हैं वो कैसे आए, कैसे मेहनत किए, क्या मतलब उसके पीछे लॉजिक है, वो सारा बात आपको सर से करवाते हैं। आइए हमारे साथ हैं सर ओपी राय सर, और सर के बारे में क्या कहें, ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे क्योंकि आप जितने दर्शक देख रहे हैं सभी लोग आप सर को भली भांति जानते ही हैं। सर दरभंगा में काफ़ी फेमस है। और सर सबसे पहले तो आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। आप सभी को भी जानकी न्यूज परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत है। सर एक चीज बताइए, लोगों को देखते हैं अपने बाल बच्चा के नाम पे कोचिंग संस्था रख देते हैं विभिन्न तरह से किसी भी नाम पे, आप अपने कोचिंग संस्था का नाम वाइटल बायोलॉजी सेंटर रखे, इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। चलिए देखिए, जब मैंने ऐसे मैंने पढ़ा था कुछ उद्देश्य से, कभी भी कोई भी क्लास है उस कभी की कोई भी क्लास में पढ़ाता तो कुछ लक्ष्य लेके पढ़ाता कि आज हमको ये चीज़ पढ़ाना, आज हमको ये चीज़ ख़त्म करना है। तो जब मैंने शुरुआत किया था 98 से,
लेकिन 98 में मेरा अपना इंस्टीट्यूट नहीं था, किसी के इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाते थे। 2000 से मेरा अपना लॉन्च हुआ, तो उससे पहले थे डिफोडेंस इंग्लिश क्लासेस थे, तो उसमें मैं पढ़ाते थे, मेरे साथी के थे, वो आज के डेट में वो SBI में चले गए हैं मैनेजर के रूप में। तो जब उसने छोड़ दिया तो उसके बाद तब हमें ऊपर आ गया कि अब उस कोचिंग को हमको टेक ओवर करना है और आगे लेके चलना है। तो क्या नाम दे, उनका नाम तो हम नहीं देंगे, उनका नाम था। तो मैं सोचा मैंने पढ़ाने का उद्देश्य किया है, पढ़ावे तो किस लिए पढ़ावे और क्यों पढ़ावे, ये मन में सबको एक जिज्ञासा रहता है, जानने का उत्सुक रहता है, कोचिंग करे तो मैं क्यों करे, किस लिए करूं। तो मेरा उद्देश्य था कि बायोलॉजी किससे जुड़ा हुआ, लाइफ से। तो वाइटल का मतलब होता है जीवन संबंधी परम आवश्यक काम, मतलब जीवन संबंधी परम आवश्यक काम, मतलब जीने के लिए जो भी काम परम आवश्यक होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है वाइटल। रखने का क्या कारण। और सर एक चीज बताइए, सर हमारे छात्रों से कहते हैं जो सर का जो है कहते हैं संस्कार से शिक्षा की ओर, आपके नजर में संस्कार क्या है? चलिए, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन हमको सवाल पूछा गया था जब महामहिम से जब पुरस्कृत किया गया था। यही क्वेश्चन किया था आपके नज़र में, आपके मायने में संस्कार मीन्स क्या होता है। वो जो संस्कार वो संस्कार होता है जो हम लोग के संस्कृति से या धार्मिक संस्कार का शो है कि आपके नज़र में और संस्कार मीन्स क्या होता है। आई थिंक सबका एक अपना सोच होता है। तो ये जो मैं कहता हूँ कि संस्कार से शिक्षा की ओर, तो इसमें एक धार्मिक संस्कार नहीं, जो हम लोग का जो धार्मिक जो सनातनी संस्कार है 16 को संस्कार की हम बात यहाँ पर नहीं करते। यहाँ पर मेरा अपना एक आइडियोलॉजी है, मेरा यहाँ पर एक अपना विचार है। यहाँ पर संस्कार का मतलब मेरा होता है कि एक स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं तो जब तक वो उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, जब तक उसके ब्रेन शांत नहीं होगा, जब तक उसका ब्रेन सुशील नहीं होगा, जब तक उसका ब्रेन मेरे बातों को एक्सेप्ट करने के लिए लायक नहीं बनेगा, तब तो कुछ समझ नहीं पाएगा। तो मैंने पहले क्या कर संस्कारित करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं यहाँ पर आए हो तो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। संस्कार मेरे पास यहाँ पर सबका अपना अपना संस्कार का मैंने होता है। मेरा संस्कार का मतलब यही है कि अपने देश के प्रति संस्कारित रहिए, अपने जीवन के प्रति संस्कारित रहिए, अपने मम्मी पापा के प्रति संस्कारित रहिए, अपने गुरु जी के प्रति संस्कारित रहिए, और आपका कर्तव्य है वो कर्तव्य पथ पर हमेशा चलते हुए जीवन को आगे बढ़ाइए। यही मेरा संस्कार का उद्देश्य होता, मतलब होता, न कि सनातनी संस्कार जो 16 को वो नहीं। ये बात मतलब क्या होता है सर बताए। सर एक चीज कहिए, इतना छात्र आपके पास आते हैं, पूरा बैच हमेशा भरा रहता है। अभी देखते हैं देश में विभिन्न तरह का वायरल खबर सब चलते रहता है, बहुत बाबा आते हैं माइंड रीडिंग कर लेते हैं। आप क्या रीडिंग कर लेते हैं? जो छात्र आते हैं तो आपके पास ज्वाइन ही कर लेते हैं, क्लास वापस नहीं जाते हैं। जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा ना, एक बार कोई भी स्टूडेंट आते हैं मेरे क्लास में एक बार, तो एक तरह से कहना चाहिए अब भाषा तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब मेरा ये हो जाते हैं दैट मींस आप जो भी कुछ करके जो भी कुछ कहे, क्यों पढ़ाने का मेरा अंदाज कुछ अलग है, नॉलेज का मेरा पैमाना, स्टूडेंट को देने का पैमाना कुछ अलग है। प्लस स्टूडेंट के लिए मैं सब कुछ करता हूँ, दैट मींस कि स्टूडेंट के लिए मैं पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करवाता हूँ, प्लस मैं स्टूडेंट को डिसिप्लिन शिष्टाचार में रखता हूँ, मतलब जितना ओवरऑल टेस्ट लेता हूँ, जितना भी कुछ होता है तो मैं सब स्टूडेंट के हित के लिए सब कुछ करता हूँ। एक चीज छोड़ करके राजनीति के सिवा, किसी के बुराई के सिवा, आप स्टूडेंट को पूछ के देखिए, आज तक मैं किसी टीचर का अपने क्लास में नाम तक नहीं लिया हूँ, और कौन क्या है हमको कोई मतलब नहीं, हमको अपने टॉपिक से मतलब है, अपने बच्चे से मतलब है, मैंने अपने बच्चा आगे बढ़ उससे मतलब होता है। तो इस समय करता हूँ, बाकी टीचर क्या होता है उसका बुराई, उसका बड़ाई, उसका दलाली, वो सब नहीं करता हूँ। हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर मैं फोकस करता हूँ, उसका मास्टर बनाता हूँ। और इसीलिए मेरे जितने भी दरभंगा के साइड जितने भी कोचिंग सब है उसमें उसके बायोलॉजी जो पढ़ा टीचर होंगे उसमें 50% तो मेरा ही स्टूडेंट है, बायोलॉजी पढ़ाना 50% मेरा ही स्टूडेंट है। बच्चे का मैं पढ़ाता हूँ, मैं टॉपिक का मास्टर बना देता हूँ, और मेरे क्लास में जो एक दो दिन आएगा ना पढ़ लेगा ना तो किसी दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। तो मेरे अपने आप को इतना विश्वास होता है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को 100% कंसेप्ट के साथ में दिमाग में बच जाता है।
इसीलिए स्टूडेंट मेरा एक तरह से फैन, मतलब क्या जो भी कुछ करना चाहिए वो हो जाए। आपने सर बताया सर कि यह बहुत बड़ा उपलब्धि है कि आज सर खुद भी बताएं, दरभंगा के अंदर में देखेंगे बायोलॉजी का यह सच्चाई है, जितने भी टीचर हैं उसमें से 50% सर का ही स्टूडेंट रहे और सर ने पूरे सारे सवालों का जवाब दिए, जो छात्रों को संस्कार से शिक्षा की ओर क्यों जाना चाहिए, छात्रों को और वाइटल बायोलॉजी सेंटर रखने का अर्थ भी होना क्या है। उसके साथ ही आपको बता दें, जितने जानकी न्यूज आप दर्शक देख रहे हैं, आप देखे होंगे अभी तक में हम जितना वीडियो बनाए हैं, क्लास में जाते थे, क्लासरूम में जब छात्रों से पूछते थे उनका क्या सब्जेक्ट है, रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 2-2 साल से उस कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे, लेकिन वो बता नहीं सकते थे जो काहे रखे। लेकिन जब यहाँ पे आए हैं, ओपी राय सर के क्लास में आए हैं और छात्रों से सामने में पूछे हैं जो बायोलॉजी रखने का क्या अर्थ है, तो उन्होंने बतलाया। तो यही एक पहचान है वाइटल बायोलॉजी सेंटर का, जो सर जो पढ़ाते हैं, सर का जो पढ़ाने का तौर तरीका है वो छात्रों को सीधा कहे तो दिमाग में सेट हो जाता है और वो एग्जाम में भी जब एग्जाम देते हैं तो उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है, अच्छा रैंकिंग आता है, जिसके कारण इतना भीड़ इस कोचिंग सेंटर में लगा हुआ है। तो आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी हमारे चैनल जानकी न्यूज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इतना शेयर कीजिए ताकि और जो गांव दूर दराज में छात्र होंगे जो सोचते होंगे जो दरभंगा आके पढ़ाई करे, तो उनको पता चले जो दरभंगा का नंबर 1 क्लास जो है वाइटल बायोलॉजी सेंटर है और यहाँ पे आके पढ़ेंगे तो आने वाला समय में उनका भी रिजल्ट, उनका भी रैंकिंग अच्छा आएगा। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।